एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों की होने वाली है बल्ले बल्ले, क्योंकि 17 फरवरी के लिए मैं आपको क्वेश्चन पेपर बताऊंगा और यदि पूरे के पूरे क्वेश्चन आप करके चले गए तो विश्वास मानो यार 75 नंबर आपके पक्का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, दाब बढ़ाने पर निम्न में से किसके आयतन में कमी होती है। ठीक है, ठोस द्रव गैस तीनों के, तो तीनों के आयतन में कमी होगी। दो या दो से अधिक परमाणुओं का जो समूह होता है वो होता है यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक। निम्नलिखित में से किसकी परमाणु संख्या अधिकतम होती है? तो किसकी परमाणु संख्या अधिकतम होगी? तो 18। ठीक है, एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में स्थित किसकी संख्या के बराबर होती है? तो प्रोटॉन की। बांध में के जो जल में होता है, बांध के जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। किसी कार्य वस्तु की कार्य करने की जो दर होती है ना, कार्य करने की दर को ही अपन कहते हैं शक्ति। जो व्यक्ति कोई वस्तु कार्य करेगी उसकी दर को हम कहेंगे शक्ति। यहाँ पर आपका पहला तो ऑल 3। दूसरे ऑप्शन की हम बात करें तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन राइट रहेगा। हो गया भैया इतना। चलिए इसके बाद में यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आ जाएगा डी ऑप्शन। 4th नंबर का जाएगा प्रोटॉन। 5th का अंतर्गत आ जाएगा आपका डी ऑप्शन। 6ठे के अंतर्गत आपका रहने वाला है ये वर्क। अब है रिक्त स्थान। यहाँ पर देखिएगा, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी संख्या द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं। डेढ़ जीवों की मूलभूत इकाई है कोशिका। कोशिका जो है ना जीवों की मूलभूत इकाई है। कोशिका। श्रव्य तरंगों की जो परास होती है वो कितनी होती है? तो श्रव्य तरंगों की जो परास है वो आपकी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठोसों की अपेक्षा, ठोस है उनकी अपेक्षा द्रवों में विसरण की जो दर होती है ना वो अधिक होती है। बर्फ का जो गलनांक होता है वो 273 केल्विन होता है। 273। पदार्थों में संपीड़ितता का जो गुण है, पदार्थों में संपीड़ितता का जो गुण है गैसीय अवस्था में अधिक होता है। किसमें होता है? गैसीय अवस्था में अधिक होता है। हो गया इतना। यहाँ पर देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स अपनी, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा, तो मैं इसको भर देता हूँ पहले। दूसरे के अंतर्गत आपका आ जाएगा सेल्स। तीसरे का आपका जाएगा 20 यानी 20 हर्ट्ज से 2 हर्ट्ज तक। ठीक है, और चौथा जो नंबर है उसमें जाएगा मोर। पाँचवा जाएगा 273 केल्विन। और यहाँ पर आ जाएगा आपका गैस। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर है सही जोड़ी। सही जोड़ी है जो कार्य की इकाई। देखो ध्यान दीजिएगा, कार्य की जो इकाई है वो क्या बनेगी? तो कार्य की इकाई होती है जूल। क्या होगा? देखिए इतने सारे ऑप्शन है, जल्दी से आप एक बार उत्तर देने का कोशिश करो। तो देखो सही राइट इसका जूल ही है। रेखित पेशी के अंतर्गत आ जाएगी ऐच्छिक पेशी होती है। अरेखित पेशी होती है अनैच्छिक पेशी, ध्यान रखना है। तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक का आपको आ जाएगा तंत्रिका ऊतक। तो तंत्रिका ऊतक में जाएगा आपका आश्रव्य ध्वनियाँ। और चौथा जो है ना वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। लाइसोसोम। लाइसोसोम का जाएगा स्वाघाती थैली। और 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति, 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्तियाँ। ठीक है बेटा, ये देखिए ये गलत हो गया है यहाँ पर। तंत्रिका ऊतक में जाएगा न्यूरॉन है ना, ये तीसरा है। और ये 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाला जाएगा 6 नंबर का।
ठीक है, मेरी उत्तरमाला जो बनाई थी ना वो गलत हो गई थी थोड़ी सी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 5th हो गया है, ये 6 हो जाएगा, ये 2, यहाँ पर 3, 1 और ये 4th नंबर का हो गया। अब है एक वाक्य में उत्तर। कड़कनाथ किस नस्ल की जंतु का नाम है? तो ये है मुर्गी। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम को कहते हैं। जड़ों से जल एवं लवणों का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है? किस संवहन ऊतक द्वारा होता है? तो जाइलम द्वारा होता है, जाइलम। वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? मंदन। सरल आवर्त की गति का एक उदाहरण दीजिएगा। घड़ी की पेंडुलन गति। और गाजर घास मोथा और गोखरू किसके उदाहरण है? तो ये खरपतवार के उदाहरण है। ठीक है, चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का देख सकते हैं यहाँ से। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, बढ़िया से मैंने भर दिया है। ठीक है, आप तो के पास कोई भले ही AI BI ये सारे के सारे वायरल पेपर के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब अगला है आपका सत्य और असत्य है। तो सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन है, अणुओं के बीच जो स्थान है ठोसों में कैसा होता है? अधिकतम होता है क्या? तो भैया ठोसों में न्यूनतम स्थान होता है, न्यूनतम रिक्त स्थान। गैसों में होता है अधिकतम। ठीक है, तो ये हो गया आपके असत्य हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है, संयोजकता संयोजन शक्ति है, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। ठीक है, रक्त एवं प्लाज्मा संवहनीय संयोजी ऊतक है, तो चौथा जो रहेगा वो आपका सत्य रहेगा। 5वां है बल एक अदिश राशि है क्या? बल, तो बल एक अदिश राशि असत्य रहेगी। गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी खरीफ की फसल है, तो ये देखिए ये सब जो है ना, गेहूं, चना, तो ये सब ठंड की है, तो रबी की फसल है, इसलिए ये बात होगी आपकी असत्य। ठीक है भैया, यहाँ पर आप चाहे तो ये सदिश राशि है ना, कौन सी राशि है ये? सदिश है। और यहाँ पर होता है न्यूनतम, यदि ये रिक्त स्थान में आ जाए कई बार। और यहाँ पर इसमें जाएगा, ये है आपकी रबी की फसल है। हो गया। अब है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ट्रू फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू। तीसरा जो है वो भी ट्रू है। चौथे में अंतर्गत ट्रू। 5वां जो रहने वाला है वो आपका फॉल्स रहेगा। छठा जो है वो आपका रहने वाला है फॉल्स। ठीक है, हो गया इतना। अब इधर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। गर्म शुष्क दिन में रेगिस्तान में कूलर अधिक ठंडा क्यों रहता है? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ये क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ मैं इनका आपको। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो गया है। हो गया इतना। 8 के बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और ये 13 हो गया। 13 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। ये 17, 18 हो गया, 18 तक। 18 के बाद में 19, 20, 21, 22 और ये 23 हो गया भैया। तो यहाँ पर ये मेरा है जो क्लास 9th का मैंने आपको एक सिंपल पेपर बता दिया है। ठीक है, इससे पहले मैंने एक लॉन्ग वीडियो भी डाल दिया, जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर लो। PDF लेना है तो सॉल्यूशन की है ना। चलिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।